भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की। आजाद भारत के इतिहास में तीन ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका जन्म आजादी से पहले आज के पाकिस्तान में हुआ, लेकिन इनमें मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का मौका कई बार मिला। देश में सबसे लंबे वक्त तक काम करने वाले प्रधानमंत्रियों में मनमोहन सिंह शुमार हैं। उनके कई सख्त फैसलों ने देश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचाया। एक अर्थशास्त्री होने की वजह से कई ऐसे मजबूत कदम उन्होंने उठाए जिनकी वजह से देश आज भी उनकी तारीफ करता है। तो चलिए आज हम आपको मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर उनके बारे में कुछ ऐसी जरूरी और इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म आज के पाकिस्तान के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ साल 1932 में। अपनी लाइफ के 90 बसंत देख चुके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज भी राज्यसभा के सांसद हैं। उन्हें हाल में विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के दौरान देखा गया था। आगे की कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि मनमोहन सिंह से पहले इंद्र कुमार गुजराल और गुलजारी लाल नंदा ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि दोनों का कार्यकाल मनमोहन सिंह जितना लंबा नहीं रहा। मनमोहन सिंह ने साल 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। वो लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया है। वो साल 1966 से 69 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कई बैंकिंग सुधार किए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह 1985 से 87 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 1972 और 76 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर काम किया। इसके अलावा 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। मनमोहन सिंह साल 1991 से असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद वो साल 1995, 2001, 2007 और फिर 2013 राज्यसभा सदस्य रहे। इन सालों में वो साल 1998 से 2000 तक जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। उन्हें दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक कार्य भी किया है। उनके पुरस्कारों की बात करें तो वो भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। इसके अलावा उन्हें जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस सम्मान साल 1993 और 94 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ अवार्ड और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट कार्य निष्पादन हेतु राइट्स प्राइज शामिल है। इसके अलावा उन्हें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटियों की ओर से मानद उपाधि भी दी गई है। ऐसे कई मौके भी आए जब उन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने वाले फैसले लिए। जब देश के पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी तब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने। रिपोर्ट्स की माने तो, अर्थशास्त्रियों की माने तो उन्होंने साल 1991 का ऐतिहासिक बजट पेश किया था। जिस बजट ने देश को आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और उनकी बनाई गई नीतियों का ही नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। दावे किए जाते हैं कि मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने देश को गरीबी के जंजाल से मुक्त कराने का काम किया। आज उनके 1991 के ऐतिहासिक बजट को आए लगभग 30 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन नीतियों की वजह से देश में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद मिली थी, जबकि कई प्राइवेट सेक्टर का विस्तार भी हुआ जिससे करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई। इंपोर्ट के मामले की बात करें तो एक वक्त ऐसा था जब भारत इंपोर्ट पर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में से एक बन चुका है। इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर के विस्तार ने इस देश की बड़ी आबादी को बहुत अमीर बना दिया है। आपको बताएं तो जब मनमोहन सिंह साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी सरकार में करोड़ों लोगों की भूख, रोजगार और शिक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था। उनके कार्यकाल में देश को मनरेगा जैसा कानून मिला जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार गारंटी देता है।
उन्हीं की सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया, जिसने करोड़ों लोगों को भुखमरी से मुक्ति दिलाने में मदद की। शिक्षा की बात करें तो देश के भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। इसकी मदद से ही करोड़ों गरीब तबके के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नया कंपनी अधिनियम भी लाया गया। इस कानून ने देश के कॉरपोरेट्स की जिम्मेदारी तय की, कंपनियों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व लागू किया। इससे समाज के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिले। तो आपको आपके पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ।